चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आजादी के अमृत काल में एमपी में अमृत वर्षा हो रही है। सीएम ने कहा कि इंदौर वासियों ने प्रवासी भारतीयों के लिए घर के साथ दिल के द्वार भी खोल दिए हैं। इंदौर की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि स्वच्छता में इंदौर ने छक्का लगाया है। उन्होंने कहा कि एमपी को आत्मनिर्भर और प्रदेश की इकोनॉमी $550 बिलियन की बनाने का रोडमैप तैयार हो रहा है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। अविस्मरणीय बनाने के लिए इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, आज पीएम आए, दूसरा दिन है इंदौर प्रवासी दिवस का, और हमने देखा सीएम उत्साहित नजर आए, गदगद नजर आए। वो इंदौर की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे थे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इंदौर की तारीफ और इंदौर के कसीदे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो काफ़ी गदगद थे, काफ़ी खुश नजर आए इंदौर में स्वच्छता को लेकर। इंदौर को उन्होंने शहर नहीं बल्कि एक दौर बताया। उन्होंने बताया कि इंदौर किस तरह से जो पायनियर है, हर चीज़ में आगे आता है और अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो विरासत है उसको भी साथ लेकर चलता है। यानी वो विरासत को नहीं भूलता है, अपनी जड़ों को नहीं भूलता है और आगे की तरफ एक आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार 6 बार स्वच्छता में खिताब जीतने वाला इंदौर जो है, वह आने के बाद में इंदौर को लेकर आसपास के डेस्टिनेशन की जमकर उन्होंने तारीफ की। साथ ही इंदौर के जो खान पान है उसको लेकर भी उन्होंने जमकर बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो व्यंजन है, यहाँ की जो समोसा है, पोहा है, यहाँ की जो कचौड़ी है, यहाँ की जो रबड़ी है, उसको लेकर उन्होंने बात कही कि जिसने भी उसको देखा उसके मुंह में पानी आ गया और अगर उसको खा लिया तो वो दोबारा रुक नहीं सकता है। तो यकीनन ये बात जो है इंदौर को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो इंदौर को लेकर काफ़ी उन्होंने तारीफ की। इस वक्त हमारे साथ कुछ एनआरआईज हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने सामने सुना है और क्या कुछ उनकी उम्मीदें थी, किस तरह से जो एनआरआईज हैं उनको एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह बताया है और वो अपने देश की जो तारीफ है, अपने देश की जो बातें हैं, अपने देश की जो प्रगति है, अपने देश का इतिहास और संस्कृति है, उसको लेकर कैसे वो उनके जहाँ पर रहते हैं उन देशों में जाकर कैसे वो बात कहें। इस वक्त हमारे साथ में जो कुछ एनआरआईज भी हैं उनसे बात करते हैं। सर बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी, क्या कुछ उम्मीदें लेकर आप आए थे और क्या आपको लगा? मैं कल से यहाँ इंदौर में हूँ। लास्ट मैं खुद लंदन का मेयर रहा। यहाँ के मेयर को मैं मिला हूँ रात, मैं उसको भी बधाई दी, यहाँ के मीडिया को भी बधाई देता हूँ। मोदी साहब को सुनने के बाद और यहाँ का अरेंजमेंट देखने के बाद और सफाई देखने के बाद इस सिटी की, तो हमें बहुत खुशी होती है। हम एनआरआई ऐसे हैं जैसे लड़की अपना बाप घर छोड़ के चली जाती है ससुराल के घर, जब वापस आती है तो उसको खुशी होती है देख करके जब भाई बाप कुछ अच्छा करें। हमें भी एनआरआई को इतनी खुशी हुई है इस बार आकर के, जो इंडिया तरक्की कर रहा है हर फील्ड में, मीडिया में, जितना भी स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में मोदी जी ने
और कंट्री की सिचुएशन इंटरनेशनली इतनी रिस्पेक्ट बढ़ी है। मेरे साथ मेरे दोस्त त्यागी जी हैं, ये NRI एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यूके के अंदर, ये भी काम करते हैं, ये आए हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट मेरे साथ थे। और भी कहा कि हर हित को, जो भी हित होंगे NRIs के, उनको लेकर वो पूरी तरह से पैरवी करेंगे और उन हितों की रक्षा की जाएगी। NRI को इतना कॉन्फिडेंस मिला इस बार आने के ऊपर, और स्पेशली जब से मोदी जी आए हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारी रिस्पेक्ट बाहर के कंट्री में बढ़ी है, ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस वापस बढ़ा है इंडिया के लिए। अब NRI जहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे, आने की भी खुशी होगी, क्योंकि जो हम ढूंढने निकले थे कंट्री छोड़ करके 30 साल पहले, वो हमें अपने घर में दिखाई देने लगा है। तो जिस घर को छोड़कर गए थे, अब वो सारी चीजें घर में ही नजर आने लगी हैं, और जाहिर तौर पर भारत की छवि जो है विदेशों में भी अलग तरह से बनी है। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र कुमार त्यागी जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से आए हैं, आप बताएं सर, किस तरह से आज मोदी जी का भाषण सुना, क्या कुछ आपको लगा उस भाषण को सुनने के बाद? सर, भाषण तो हम पहले भी मोदी जी के पहले भी सुने हैं हमने, लेकिन आज जो हम जो कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था, जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मोदी जी जो कहा था भारत स्वच्छ भारत अभियान, वो पूरा मतलब वो भी बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा धरातल के ऊपर कि मोदी जी का जो भी मोदी जी ने एक मतलब अपने जो भी भाषण में क्या कोई भी कहा कुछ बात कही है, वो हमें प्रैक्टिकल में वो चीज़ नजर आ रही है सभी NRIयों को। चाहे मोदी जी ने यूके में कहा हो, वेम्बली के स्टेडियम में, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारा भारत मतलब सारे जहां से अच्छा आज हमारा हिंदुस्तान है। जो हम कहते हैं जितने NRI हैं, और वहाँ भी चर्चा होती है लंदन के अंदर भी, जब हम लोग एशियन वहाँ बैठते हैं कि भाई आज जो है हमारे देश की जो तरक्की हो रही है, एक तो देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, एक हमारा मीडिया, हिंदुस्तान का जो मीडिया है, इसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि जो वहाँ लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और वो वहाँ प्रैक्टिकल देखते हैं और मीडिया उनको दिखाता भी है, तो उससे एक हमारी मतलब जो एक प्रेरणा है वो बढ़ती है कि हम मीडिया के थ्रू तो देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान कितना ऊपर जा रहा है। हर आदमी पूरा हिंदुस्तान नहीं देख सकता, इतना बड़ा देश है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज जो हमारी देश छवि है वो विश्व गुरु की छवि बन रही है। और हमारे जो मोदी जी हैं, ये हम मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि हम भाषण दे रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं विदेश की धरती पे। वहाँ पे हम दिल से महसूस करते हैं कि आज जो हमारी रेस्पेक्ट विदेशों के अंदर है, पहले ऐसे नहीं थी। अब से 10 साल पहले हम जब रहते थे तो वो चीज़ बिल्कुल हमें नहीं, हम बहुत डर के रहते थे। ये दर्शन सिंह ग्रेवाल मेयर हैं, इनको पता है वहाँ का, वीरेंद्र शर्मा भी MP हमारे साथ थे, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा जो NRIs हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत की छवि पिछले कुछ सालों में लगातार बदली है, और जिस भारत को अपने घर को छोड़कर उम्मीदों के लिए कहीं और उनको बसना पड़ा था, अब फिर से वो चीज़ें भारत में ही नजर आने लगी हैं, और लगता है कि अब जो है भारत लौटने का या भारत के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, इससे ये साफ तौर पर लगता है कि अब जो है युग बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, और यकीनन अब जो भारत का परसेप्शन है वो भी दुनिया के बाकी देशों में तेजी से बदल रहा है। जी, तो पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो NRI से बात भी कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, कुछ और भी NRI से बात हो सकती है क्या? जरा उनसे जानने की कोशिश तो करिए कि PM के कामों को वो सराह तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी PM को देखने की इच्छा होगी, और आज जब उन्होंने PM को देखा तो उसके बाद कैसा उन्हें महसूस हुआ, कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जब से आए होंगे तब को एक बड़ी तमन्ना होगी कि प्रधानमंत्री को देखना है, प्रधानमंत्री को सुनना है। कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने काफ़ी सारी उम्मीदें भी जताई थी। आपको क्या लगा देखकर, सुनकर? नहीं, उन्हें सुन के हमेशा अच्छा लगता है, और आज तो बहुत ही अच्छा लगा जो उन्होंने ओपनिंग सेंटेंस बोला कि इंदौर एक शहर नहीं है, एक दौर है। तो कभी कभी इनके मुंह से ऐसी बातें सुन के बड़ी नॉवेल्टी वाला चीज़ लगती है। एंड हमारे मिलने की तमन्ना थी, क्योंकि हम लास्ट ईयर के अवार्डी हैं। हमारा इंडियन कल्चरल एसोसिएशन लेगोस नाइजीरिया की जो एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और पिछले साल 2021 में हमें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया था। उससे नाइजीरिया के इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास एंड बहुत ज़्यादा गर्व की फीलिंग थी। और इस साल उन्होंने मुझे स्टेट गेस्ट बना के बुलाया है, और इस बार उन्होंने हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ में अभी फोटो खिंचवाई है। तो उस दरमियान हमारा 1 सेकंड 2 सेकंड की मुलाकात हुई। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, एक भारत की अलग तरह से छवि बनी है, वो हितों का ध्यान रखेंगे, हर तरह के जो हित होंगे NRIs के, उनके हितों की रक्षा की जाएगी।
ये बिल्कुल सही बात है और ये उनके कहने से पहले ही मैं बोल चुका हूँ दूसरे इंटरव्यू में कि ये जिस टाइम से मोदी जी आए हैं और जिस हिसाब से इन्होंने फॉरेन कंट्री में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट स्थापित किया है, उससे सारे लोगों के मन में इतना आत्मविश्वास जग गया है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा और हम ये डिफरेंस देख रहे हैं। हाई कमीशन प्रधानमंत्री के आने से एक छवि सुधरी है। मैडम आप बताइए कहाँ से आप आई हैं और क्या कुछ आपको लगता है, थोड़ा आगे जाइए, किस तरह से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को देखने की, उनको सुनने की उत्सुकता आप में भी होगी? बहुत ही उत्सुकता थी, इसीलिए मैं दुबई से आई हूँ सुनने के लिए, अटेंड करने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला अतिथि देवो भव और वो हम लोग ने एयरपोर्ट से ही महसूस किया। हम लोग को उधर ही जैसे ही हम लोग लैंड हुए तो हमारा स्वागत किया गया। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एयरपोर्ट से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छे से टीका लगाया, राइस चोखा से वो किया और बहुत फूलों की माला थी। बहुत ही बढ़िया लगा। हम तरह की यादें अब आपके मन में बस गई हैं, ये जो सम्मेलन हुआ, अब ये यादें आपको लगेगा कि भारत की याद हर दिन आपको दिलाएंगी? प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत ही मोटिवेशनल रहा, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा कि बाहर रह के भी भारत को कैसे इंडिया में प्रमोट करना चाहिए। भारत को बाहर की दुनिया को प्रमोट करना चाहिए और अपना कल्चर जिंदा रखना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी करती हूँ। मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दुबई में, मेरा नाम सोनल रावल है और मैं 25 साल से उधर इंडियन इवेंट्स करती हूँ, जो कल्चरल इवेंट्स है, तो संस्कृति को जागरूक रखता है इंडिया के बाहर भी। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो जड़ों से भारत से जुड़े हुए हैं और दूर देश में, दूर धरती पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र वैद्य इस वक्त इंदौर से आपको प्रवासी भारतीयों से उनकी बात करा रहे थे और आप तो जानकारी पहुंचा रहे थे।